समोसा तो आपने बहुत खाया होगा, पर क्या आपने क्रिस्पी समोसा रोल्स खाए हैं? आज हम इसे बनाएंगे बहुत ही इजी स्टेप्स में, घर पर पड़े सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। डो बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में डालें 2 कप मैदा, उसी के साथ कलौंजी, अजवाइन और सॉल्ट। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैदे से जो हमारे समोसा रोल्स हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब आप इसमें डालें ऑयल और इसको भी अच्छे से मिक्स करें। ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो आटा है हमारा वो बिल्कुल खस्ता हो, तो समोसा रोल्स आपके बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखें, जब आप इसको हाथ में इस तरह से आटे को पकड़ेंगे वो अच्छा उसका क्रम्बली टेक्सचर होगा। अब हम इसमें डालेंगे पानी और हमें डो का जो कंसिस्टेंसी रखना है वो टाइट रखना है, हार्ड रखना है। जैसे जब आप समोसे के लिए करते हैं, पूड़ियों के लिए करते हैं, वैसे इसको आप सॉफ्ट नहीं रखें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, वरना जो हमारे आलू समोसा रोल्स हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ आप देखें मैंने थोड़ा हार्ड डो रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल और इसको भी हम 1 मिनट तक और गूंदेंगे। यहाँ डो हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, तो इसको अब आप ढक के रखें 10 मिनट तक। और अब हम तैयार करेंगे इसके लिए आलू का मसाला। तो यहाँ हम लेंगे बॉइल्ड आलू, इसको अब हम मैश करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखें इसमें मोटी गुठलियाँ नहीं हो। तो अब आप देखें ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चाट मसाला, अमचूर पाउडर। जी हाँ, आलू समोसा रोल्स बन रहे हैं तो मसाला इसका चटपटा होगा। उसी के साथ मैंने डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और उसी के साथ कसूरी मेथी। अब आप इसमें डालें हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स करें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। क्योंकि मैं चाहती हूँ इस आलू के मिक्सचर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहे, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अगर मैं ये फिलिंग समोसा के अंदर भरती तो मैं ये नहीं करती, बट क्योंकि हम समोसा रोल्स बना रहे हैं, हम नहीं चाहते अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहे, वरना ये फ्राई होते वक्त आलू निकल सकता है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब आप एक स्पून की हेल्प से थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में लें और ओवल शेप के हम इसके छोटे छोटे रोल्स बनाएंगे। तो आप देखें इसी तरह से आप सारे रेडी करके तैयार करें। इतने आलू में हमारे 12 आलू टिक्कियों के रोल बने हैं। अब हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। उसके लिए एक बोल में डालें कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ पानी। जो हमें थिकनेस रखनी है इस स्लरी की वो गाढ़ी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली नहीं। इससे जो हमारे आलू रोल्स हैं हम उसको स्टिक करेंगे। तो देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अगर आटे को अब हम देखें तो अब ये बिल्कुल अच्छा हमारा हो गया है। आप इसको 1 मिनट तक और गूंदें और स्मूथ करें। अब यहाँ आटे को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हमें इसकी रोटी बनानी है, एक चपाती बनानी है। और आप ध्यान रखें इस रेसिपी के लिए आप जितनी पतली चपाती बना सकते हैं उतनी बनाएं। उससे जो हमारे आलू समोसा रोल्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इसको मोटा रखेंगे तो वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे। तो बस अब आप इसको इस पॉइंट पे बेलें। अगर आपका आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा मैदा या ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने तैयार कर लिया है। अगर मैं आपको थिकनेस दिखाऊं तो हमें इतनी रखनी है। आप अपने हिसाब से जितना पतला कर सकें उतना आप करें। तो अब एक्स्ट्रा साइड्स हैं उसको हम निकाल देंगे। और यहाँ जो आलू की जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको आप इस तरह से रखें और नाइफ की हेल्प से उसको काटें। इससे आपको शेप देने में आसानी होगी।
तो आप इसी तरह से सारे तैयार करें। अब आलू समोसा रोल को फोल्ड करते वक्त आपको ध्यान रखना है, आप जितना हो सके इतना उसे क्लोज करके करें ताकि जो अंदर की तरफ हवा नहीं रहे। तो इसको अब आप बहुत हल्के हाथ से ध्यान से आप इसको रोल करें। ये देखें, ये बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। ये मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियरली इसे समझ सकें। अब यहाँ हम थोड़े से हिस्से को बचा देंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम नहीं चाहते फ्राई करते वक्त ये हमारे खुल जाएं। तो बस अब आप इसको अच्छे से सील कर दें। तो हमारे पहला जो समोसा रोल है वो बनके तैयार है। इसी तरह से आप बाकी के भी सारे बनाकर रेडी करें। यहाँ ऑयल को हमने कर लिया है मीडियम गरम, तो इसमें जब आप आटा डालेंगे तो वो धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करें, वरना जो आपके समोसा रोल्स हैं उनमें बाहर से तो कलर आ जाएगा बट अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालें और आपको मीडियम से मीडियम लो हीट पे इसको फ्राई करना है 4 से 5 मिनट, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ये बहुत ही मज़ेदार आपके खस्ता समोसा आलू रोल्स बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसमें हल्का गोल्डन कलर आया है। मैं अब इसको 2 से 3 मिनट और फ्राई करूँगी। तो लीजिए, आपके बहुत ही क्रिस्पी आलू समोसा रोल्स बनके तैयार हैं। इनमें परफेक्ट कलर भी आया है। क्रिस्पी पोटैटो चीज़ बॉल्स आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और उसी के साथ सर्व की जाने वाली मज़ेदार डिप भी आज हम बनाएंगे। सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे आलू। इनको मैंने अच्छे से सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लिया है। अब आप इन आलू को चाहे तो ग्रेट करें या फिर एक मैशर की हेल्प से आप इसे मैश करें ताकि इसमें कोई भी लंप नहीं रहे और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो यहाँ आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरा धनिया, ब्रेड क्रम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज अगर अंदर कोई भी मॉइस्चर होगा ये उसे सोक कर लेंगे। उसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ऑरिगेनो या फिर इटालियन या पिज़्ज़ा सीजनिंग, रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर। अब क्योंकि हम पोटैटो चीज़ बॉल्स बना रहे हैं, चीज़ तो इसमें जाएगा, तो यहाँ मैं प्रोसेस चीज़ ले रही हूँ। ऐसे आप 5 चीज़ क्यूब्स लेके इसमें इसको ग्रेट कर दें। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देगा। उसी के साथ आप इसमें डालें सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि इटालियन सीजनिंग और चीज़ में भी सॉल्ट होता है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप इसको हाथ की हेल्प से अच्छे से मिक्स करें। इन्हीं चीज़ बॉल्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही मज़ेदार डिप जो इसके साथ रेस्टोरेंट्स में सर्व की जाती है। तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें। तो यहाँ आप देखें हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो इसके अब आपको जितने बड़े या छोटे चीज़ बॉल्स बनाने हैं आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरह से गोल शेप देकर आप इसको फ्राई करें। मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगी। आप चाहें तो इस तरह से मोज़रेला चीज़ का एक क्यूब लेके भी इसमें आप डाल सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। बस ध्यान रखें आपका जो चीज़ है वो चारों तरफ से कवर हो जाए, वरना अगर ये आपका फ्राई करते वक्त फट गया तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ आप देखें इसी तरह से सारे चीज़ बॉल्स बना के रेडी करें। स्लरी के लिए एक बोल में हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ मैदा, और यहाँ अब हम डालेंगे पानी। तो जो स्लरी की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें वो मीडियम चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको कहीं पे भी लम्प्स दिख रहे हैं तो स्पून की हेल्प से आप उसे प्रेस करके हटा दें। यहाँ कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। इसको भी अब आप मिक्स करें। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं ये जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत गाढ़ी ले लेंगे तो आपके चीज़ बॉल्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और अगर कंसिस्टेंसी पतली होगी तो चीज़ फ्राई करते वक्त बाहर निकल सकता है।
तो अब हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर स्लरी में। तो सबसे पहले आप इसे रोल करें ब्रेड क्रम्स में और उसके बाद आप इसे जेंटली डालें स्लरी में और इसको भी आप अच्छे से इवनली कवर करें। तो यहाँ अब आप ध्यान से उठा के इसको एक बार फाइनल मिक्स दें और एक बार फिर से ब्रेड क्रम्स में डालें। ध्यान रखें ये बिल्कुल चारों तरफ से आपका कोट हो जाए। तो यहाँ आप देखें ये जो हमारी चीज़ बॉल है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से आप सारी चीज़ बॉल्स बना के रेडी करें और इसको अब हम रेफ्रिजरेट करेंगे आधे घंटे के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इमीडिएटली इसे फ्राई नहीं करें। जब तक ये रेफ्रिजरेट हो रही है हम बनाएंगे मज़ेदार डिप। उसके लिए आप एक बोल में डालें टमेटो केचप, उसी के साथ मेयोनीज और इटालियन सीजनिंग या फिर ऑरिगेनो। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें तो झटपट से आपकी ये डिप बन के तैयार हो जाती है। और पोटैटो चीज़ बॉल्स के साथ जब आप इसे सर्व करेंगे वो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। तो लीजिए आपकी डिप बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम हमारे पोटैटो चीज़ बॉल्स को फ्राई करेंगे। आपको ध्यान रखना है जो टेम्परेचर है ऑयल का वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ठंडा भी नहीं हो, मीडियम हीट हो इसकी। अगर थोड़ा कम टेम्परेचर होगा तो वो ऑयल आपका बहुत ज़्यादा पी लेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट में ये आपके बनके तैयार हो जाएंगे। आप इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक भी गैस में नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने कहा इसका टेम्परेचर मीडियम होना ज़रूरी है। अगर आप इसको लो हीट में फ्राई करेंगे तो ये अंदर जाके फट सकते हैं। तो आप देखें बहुत ही मज़ेदार आपके क्रिस्पी पोटैटो चीज़ बॉल्स बनके तैयार हैं। बिल्कुल बाजार जैसे क्रंची पोटैटो बाइट्स आज हम बनाएंगे जो बच्चे बहुत पसंद करेंगे और आप भी इसे एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ। यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू और इनका छिलका निकाल दिया है। अभी हम इसे मैश करेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं रहे, हम गुठलियाँ नहीं चाहते। आप चाहें तो इन आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारे आलूओं को मैश करके रेडी कर लिया है और आप देखें अब ये जो टेक्सचर है ये बहुत स्मूथ है। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, ऑरिगेनो या फिर इटालियन सीजनिंग, अनियन पाउडर। अगर आपके पास अनियन पाउडर नहीं है आप अनियन को घिस के उसका पानी निकाल के इसमें डाल सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गार्लिक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब आप इसमें डालें सूजी। सूजी डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और बाइंडिंग में भी आसानी होगी। तो अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। अब हम इसमें डालेंगे नमक और उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ब्रेड क्रम्स। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। ब्रेड क्रम्स आपको कितने ज़्यादा या कम डालने हैं ये डिपेंड करता है आपके आलू कितने सॉफ्ट हैं। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बाइंडिंग नहीं हुई है तो आप ब्रेड क्रम्स थोड़े ज़्यादा डाल सकते हैं। हमें इसकी सॉफ्ट डो टाइप कंसिस्टेंसी चाहिए। आप देखें इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको इस तरह से हाथ में लेंगे तो ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो अब हम इसको देंगे एक स्क्वायर शेप। आप चाहें तो राउंड भी बना सकते हैं बट मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ। तो उसके लिए मैंने हाथ में लगाया है थोड़ा सा ऑयल। और अब अगर आप ध्यान दें तो मैं ऊपर से 2 फिंगर्स को प्रेस करते हुए साइड से भी प्रेस करूँगी और जो थंब है मेरा अंगूठा है वहाँ पे भी हम एक इम्प्रेशन देंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है बट दिखने में ये शेप बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह से आप सारे आलूओं को बना के रेडी करें। ये मैंने कर लिया है। आप देखिए स्क्वायर टाइप मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। अब हम इसको कोट करेंगे। तो यहाँ हमने लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स को जब भी आप क्रश करें आप ध्यान रखें आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं करें वरना ये एकदम से चूरा हो जाएगा। तो आप अपने हाथ की हेल्प से इसको इस तरह से करें
या किसी जिपलॉक बैग में डाल के या किसी कपड़े के अंदर डाल के ऊपर किसी हैवी बेलन से आप जब इसको कूटेंगे तो इसका चूरा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया है और जो कुछ छोटे छोटे पीसेस हैं वो आप रहने दें, उससे बाइट और क्रंच बहुत बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी स्लरी। उसके लिए एक बोल में हम डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ पानी। तो जो कंसिस्टेंसी रखनी है हमें इस स्लरी की वो थिन होगी, हमें मोटी नहीं रखनी, बिकॉज हम चाहते हैं ये जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं ये बहुत ही क्रंची बने। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि लम्प्स इसमें बिल्कुल भी नहीं रहें। इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार मसाला, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और अगर अब मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो आप देखें ये बहुत पतली है, यही हमें चाहिए। अगर स्पून पे भी आप देखें एक बहुत ही पतली थिन लेयर है हमारी, ऐसी हमें चाहिए। तो यहाँ हम पोटैटो बाइट को पहले डालेंगे स्लरी के अंदर और उसके बाद हम इसको डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स में। आप चाहे तो कॉर्नफ्लेक्स की जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं, बट कॉर्नफ्लेक्स से जो बाइट आता है, जो टेक्सचर आता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो अब ये रेडी है। इसी तरह से सारे पोटैटो बाइट्स को हम कोट करके रेडी रखेंगे। अब मैं इसको रेफ्रिजरेट करूंगी 30 मिनट्स टू 1 आवर, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं किसी जिप लॉक बैग में और फ्रीज़र में रख सकते हैं 2 से 3 महीने तक। जब भी आपको फ्राई करना हो फ्रिज से निकालें और एकदम से फ्राई करें। अब मसाला बनाने के लिए हम डालेंगे चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, उसी के साथ अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और ओरिगानो या फिर इटालियन सीजनिंग। ये जो मसाला है जब हम इसको पोटैटो बाइट्स के ऊपर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जो टेस्ट आएगा वो इसमें देगा। तो इन सबको अब आप मिक्स करें। आप चाहें तो इस मसाले को स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आप इस तरीके से पकोड़े बनाएं या पोटैटो बाइट्स बनाएं उस पर स्प्रिंकल करें, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है मीडियम गरम। आप छोटा सा एक कॉर्नफ्लेक्स का पीस डाल के देखें, ये ऊपर आ रहा है। अब धीरे धीरे करके आप इन पोटैटो बाइट्स को इसमें डालें। फ्लेम आपकी मीडियम हीट हो, आपकी बहुत ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होगी तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी मीडियम हीट पे। तो आप देखिए हमारी क्रंची पोटैटो बाइट बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो अब एक्सेस ऑयल को आप निकालें। आप देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसको ट्रांसफ़र करें एक प्लेट में और उससे पहले सर्व करने से पहले हम स्प्रिंकल करेंगे वो जो मसाला हमने रेडी किया था। ट्रस्ट मी ये मसाला टेस्ट बिल्कुल बदल देगा, तो आप इसको स्किप नहीं करें। मटर के साथ आज हम बनाएंगे एक ऐसी नई और टेस्टी रेसिपी जो शायद आपने पहले नहीं खाई होगी, और उसी के साथ सर्व की जाने वाली मज़ेदार चटनी भी आज हम बनाएंगे। सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे फ्रेश मटर, उसी के साथ हरी मिर्च, अदरक, और इसको अब हम ग्राइंड करेंगे पल्स मोड में। मैंने इसमें पानी नहीं डाला और हमें इसकी फाइन प्योरे नहीं बनानी, एक दरदरा टेक्सचर रखना है। देखिए ऐसा ही हमें चाहिए। तो ये अब हमारा बनके तैयार है। यहाँ एक बोल में हम डालेंगे चावल का आटा। यहाँ मैं 1.5 कप आटा ले रही हूँ। उसी के साथ हम डालेंगे थोड़ी सी सूजी, एक अच्छा क्रंची बाइट के लिए। अब हमने डाला है मटर का मिक्सचर। यहाँ मैंने डाले हैं कच्चे आलू जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। उसी के साथ प्याज, हरा धनिया, जीरा, ब्लैक पेपर पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, अमचूर पाउडर और उसी के साथ चाट मसाला। अब आप इसमें डालें दही और इस सबको अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे बिना पानी डाले। जी हाँ, क्योंकि हमने इसमें दही डाली है, आलू है, मटर है, उनका खुद का अपना मॉइस्चर है। अगर आप पहले पानी डाल देंगे तो ये बैटर बहुत गीला बन सकता है
और वो हमें नहीं चाहिए। तो आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें और फिर आप धीरे धीरे करके इसमें पानी डालें। इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा थिक या गाढ़ी नहीं होगी। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ हमने डाला है थोड़ा सा पानी और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ आप देखिए ये अब बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक और उसी के साथ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको एक बार अब आप फाइनल मिक्स दें। जब तक हमारा ये बैटर थोड़ा 2-5 मिनट के लिए रेस्ट होगा, हम फटाफट बनाएंगे इसके साथ सर्व की जाने वाली मज़ेदार चटनी। तो यहाँ आप देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। सबसे पहले एक पैन में आप डालें ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद आप इसमें डालें जीरा, साबुत धनिया और हींग। ये जो हम टमाटर की चटनी बना रहे हैं इसमें धनिया बहुत बढ़िया टेस्ट देगा, तो आप इसको स्किप नहीं करें। इसको बस कुछ सेकंड्स भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, उसी के साथ अदरक। इसको भी अब आप भुनें ताकि इसमें हल्का गोल्डन कलर आए। यहाँ आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ मैंने रेड जूसी टमेटोज लिए हैं। उसी के साथ आप डालें नमक। आप अगर मेरी रेसिपीज देखते हैं आपको पता है मैं टमाटर डालते ही नमक डालती हूँ, उससे जो टमेटो का कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। तो इसको मैंने 3 से 4 मिनट कुक कर लिया है। आप देखें टमेटोज हमारे अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ड्राइड रेड चिलीज और उसी के साथ हरा धनिया। आप डालें थोड़ा सा गुड़। गुड़ इस चटनी को मीठा नहीं करेगा बल्कि जो सारे टेस्ट हैं उसको बैलेंस करेगा। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। और हरा धनिया आप उसकी स्टेम्स यानी कि डंडियों के साथ डालें, उसका फ्लेवर बढ़िया आता है। तो ये अब हमारा हो गया है। इसको अब हम कंप्लीटली ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। तो मैंने इसे निकाला है मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी। इस चटनी की कंसिस्टेंसी मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं पसंद, थोड़ी हम इसमें थिकनेस रखेंगे। अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं, आप देखें ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है गरम और इसमें अब हम डालेंगे हमारे मटर का बैटर और इसको आप मीडियम हीट पे फ्राई करें 3 से 4 मिनट। ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे आपके चावल के आटे के मटर के पकोड़े बनके तैयार होंगे। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ आप देखें ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इन सबको अब आप ट्रांसफ़र करें टिश्यू पेपर के ऊपर और इन्जॉय करें हमारी चटनी के साथ। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको लच्छा आलू पकोड़े भी बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही मज़ेदार और कुरकुरे बनते हैं। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।